Linking verb and phrasal verb. Yes, guys. Today we shall study about linking verb and phrasal verb. What is linking verb? What is phrasal verb? How can we use linking verb and phrasal verb? Yes, दोस्तों. Very good morning to you. Welcome to my YouTube channel Acharya VK Gurukul Coaching Center, and I am VK sir, who is helping you in learning English grammar basic to advance. So guys, don't sit alone. Take copy, take pen, and sit before the video and be careful about the topic, because this topic is going to be very interesting and knowledgeable. So guys, be careful and learn everything what I am teaching you. In the previous video, we had studied in the section of verb. As we know, we are learning part of speech, and in the part of speech, in the section of verb, we are learning English grammar as in the section of verb, transitive verb and intransitive verb. And today we have to read, we have to study about linking verb and phrasal verb. So guys, share this video. If you like this video, then thumbs up and press the bell icon, the viewer who are new. हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग. आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है. आज मैं फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ आया हूं. जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, वर्ब में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं. यह वर्ब का टॉपिक में मैंने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग अध्ययन कर चुके, और आज मैंने लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब के बारे में हम लोग को पढ़ना है. जैसा कि मैंने बता दिया कि वर्ब मुख्य रूप से अदर रूप से 5 प्रकार के होते हैं. वर्ब मैंने 5 प्रकार के बताया था, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, intransitive verb of incomplete predication, or linking verb, and in the 5th auxiliary verb. लेकिन मैंने यहाँ पर अपने अनुसार मैंने जहाँ तक बताया आपको कि वर्ब को मैं 3 रूप में बांटा. वर्ब को मैंने कितने रूप में बांटा? 3 रूप में. फिनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. तो जो मैंने फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हमने बताया कि देयर आर 4 kinds of finite verb, जिसमें ट्रांजिटिव फर्स्ट, सेकेंड इंट्रांजिटिव, थर्ड लिंकिंग वर्ब एंड फोर्थ फ्रेजल वर्ब. इस तरह से हम लोग इसको अध्ययन करेंगे. तो हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ लिया. आज हम लोग जो है लिंकिंग वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे. देखिए, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर. लिंकिंग वर्ब हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब जिसे कहते हैं संयोजक क्रिया. लिंकिंग वर्ब मतलब जिसका है संयोजक क्रिया. लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया उसे कहते हैं गाइज. देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है. जिस वर्ब को अपना पूर्ण अर्थ या अर्थपूर्ण प्रकट करने के लिए कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं. लिंकिंग वर्ब मैंने यहाँ पर राइट किया है, आप लोग भी नोट डाउन करिएगा कि लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं. लिंकिंग वर्ब होता है जिस क्रिया को या जिस वर्ब को अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए, अपना पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं. जैसे कहा जाए आई एम, केवल कहा जाए आई एम, तो आई एम से कहने से हमारा पूर्ण भाव प्रकट नहीं हो रहा है. तो आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए लॉयर. इस तरह से हम लोग उसको जब वाक्य को जब कनेक्ट करेंगे, आई एम ए टीचर, जो टीचर शब्द है आई को कनेक्ट कर रहा है, उसमें जो वर्ड को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है? आई एम शब्द जोड़ रहा है. ठीक है. यू आर ए स्टूडेंट,
जो स्टूडेंट शब्द है यू को जोड़ रहा है, कौन शब्द आर जोड़ रहा है, वर्ड जो है वही क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसमें, एग्जांपल में छोटा सा, जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। देखिए गाइस, ही को क्या कर रहा है, ही और स्टूडेंट को कनेक्ट कर रहा है कौन, इज कनेक्ट कर रहा है, वह क्या है, अगर कह दिया जाए कि ही इज, वह है, तो वह कहने से वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है, वह है क्या है पता नहीं, ही इज ए स्टूडेंट, वह है क्या है, विद्यार्थी है। जो स्टूडेंट शब्द है वही कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट क्या है, स्टूडेंट कंप्लीमेंट है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। हमारे कहने का मतलब इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, समझिएगा। ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए लॉयर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए थीफ, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए, शी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तमाम वाक्य इस तरह से वाक्य आएंगे। तो जितने वर्ड जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर जोड़ने वाले वर्ड हैं नाउन को और या प्रोनाउन को, वो शब्द क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं जिस वर्ब को अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यह वर्ब को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, स्टूडेंट की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए क्या माना जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब माना जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, इसके दूसरे नाम से पुकार सकते हैं कि हम इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इसे क्या कर सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, PLETE, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्या कहेंगे, प्रेडिकेशन, PREDICATION, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के नाम से पुकारते हैं, या सीधा सा बात इसको क्या कहते हैं, सपाट में लिंकिंग वर्ब हम कहते हैं। आई बात समझ में, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो कि अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब ठीक है गाइस, आ जाते हैं आगे हम कि देयर आर, देखिएगा लिंकिंग वर्ब किस तरह से जुड़ता है। लिंकिंग वर्ब दो तरह से जुड़ता है, हम इसको लिख दे रहे हैं कि देयर आर, THERE, देयर आर टू, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हैं, यह चीज ध्यान देने की बात है। मैं यहाँ पे लिख दिया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब। एक होता है वर्ब टू बी, क्या होता है, वर्ब टू बी से बनने वाली क्रिया। देखिएगा गाइज, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है, इसमें समझिएगा, बी से बनने वाली क्रियाएं, और दूसरा क्या है, बी के अतिरिक्त बनने वाली क्रियाएं। दो तरह से कार्य करता है लिंकिंग वर्ब हमारा। जो बी से बनने वाली क्रियाएं क्या हैं, अब मैं देखिए ये सब वर्ड आते हैं, खासकर इज है, एम है, आर है, वाज है और वेयर है। मैं इसको प्रीवियस वीडियो में भी, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। फिलहाल मैं आज भी डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत न होने पाए। तो बी से बनने वाली क्रियाएं क्या है, इज, एम, आर, वेयर, ये सब है। अब एग्जाम्पल में ले लिया, राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, राम क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, कंप्लीमेंट है। माई फादर इज ए टीचर, टीचर क्या है, कंप्लीमेंट है। दे वेयर थर्स्टी, थर्स्टी क्या है, कंप्लीमेंट है। वी वेयर हंग्री, हंग्री क्या है, कंप्लीमेंट है। देखिए गाइस, ये टीचर, यहाँ पर थर्स्टी, यहाँ पर हंग्री, HUNGRY, हंग्री, ये क्या है, कंप्लीमेंट है। यह क्या कर रहा है, वी को और हंग्री को जोड़ने वाला वर्ड क्या है, आर है। यह आर क्या माना जाएगा, कंप्लीमेंट माना जाएगा, लिंकिंग वर्ब माना जाएगा। दे और थर्स्टी को जोड़ रहा है वेयर, यह वर्ब वेयर का माना जाएगा, लिंकिंग वर्ब माना जाएगा। माय फादर इज ए टीचर, इज जो है क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है किसको, माय फादर को, टीचर को लिंक कर रहा है, इज, या क्या माना जाएगा, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग मतलब जोड़ने वाला क्रिया, संयोजक क्रिया। अब तो हमारे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। हाँ, यह चीज ध्यान दीजिएगा कि जो कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट हमारा नाउन या नाउन से बनने वाले शब्द, और इस प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद में सॉरी, प्रोनाउन तो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। क्या है, जैसे देखिए, राम इज ए डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, देखिए यहाँ पर नाउन शब्द है, ध्यान दीजिएगा। या नाउन से बनने वाले वर्ड कंप्लीमेंट के रूप में आ सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, माय फादर इज ए टीचर, ये भी क्या है, नाउन ही है। ठीक है, क्या है, नाउन है, NOUN। और दे वेयर थर्स्टी, थर्स्टी क्या है, देखिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। थर्स्टी क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके बाद में हंग्री, हंग्री शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। देख रहे हैं नहीं,
मेरे हिसाब से आप लोग समझा रहा होगा। ADJECTIV एडजेक्टिव है, ठीक है। ये वर्ड क्या है हमने बताया, क्या हमने बताया, फिर से बताना चाहूंगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट हमारा है नाउन या नाउन से बनने वाले वर्ड, और एडजेक्टिव या एडजेक्टिव से बनने वाले वर्ब हमारे क्या माने जाते हैं, वर्ड माने जाते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट के रूप में माने जाते हैं। अब हम आ जाते हैं बी के अतिरिक्त क्रियाएं। बी के अतिरिक्त क्रियाएं ग्रो, बिकम, सीम, अपीयर, और भी वर्ड में लिख रहा हूं। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं इसको, क्योंकि अब नीचे जा रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऊपर कर रहा हूं। यस गाइज, अब हमने कर दिया, देखिए यहाँ पर ऊपर कर दिया मैंने। बी के अतिरिक्त, बी के अतिरिक्त वर्ब जो है, बी के अतिरिक्त वर्ब। अब बी के अतिरिक्त क्या क्या आते हैं वर्ड, मैंने लिखा ग्रो, ग्रो माने उड़ना या बढ़ना, बिकम होना, सीम प्रतीत होना या मालूम पड़ना, इसके बाद में अपीयर, अपीयर माने भी होता है मालूम पड़ना, जान पड़ना, लुक देखना, फील अनुभव करना, गो माने जाना, रिमेन जारी रहना, शेष रिमेन मिलता है शेष, और रन मिलता है दौड़ना, ईटीसी। ऐसे वर्ड जो होते हैं क्या माने जाते हैं, यह इस तरह की जो वर्ब टू बी के अतिरिक्त प्रयोग किए जाने वाले वर्ड होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के द्वारा मैं देखने प्रयास कर रहा हूँ, देखिए कैसे कि ही ग्रीव यंग, ही ग्रीव यंग। देखिए यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया, ये ग्रीव शब्द क्या है, बी के अतिरिक्त वर्ड है। ग्रो, ग्रो माने उगना बढ़ना बताया, इसका पास्ट टेंस ही ग्रीव हो गया। ही वह जवान, वह जवान हो गया, ही ग्रीव ओल्ड, ही ग्रीव ओल्ड कर सकते हैं, वह बूढ़ा हो गया, ही ग्रीव यंग कर सकते हैं, ही ग्रीव, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, बन गया। दूसरा एग्जांपल है राम बिकेम अ डॉक्टर। बिकेम शब्द हमारा देखिए क्या हुआ, मैंने बताया ना बिकेम, ये एक एक दो एग्जांपल में ले रहा हूँ। राम बिकेम ए डॉक्टर, राम क्या हो गया, एक डॉक्टर हो गया, बिकम इसका होना। ऐसे वर्ड जो होते हैं वर्ब टू बी अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर के अलावा जो बी के अतिरिक्त वर्ड होते हैं, मैंने जो महत्वपूर्ण वर्ड थे मैंने इसको क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया, लिख दिया, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा एग्जांपल और लेते हैं कि ही बिकेम ए किंग, फिर मैं वो एग्जांपल वही ले लिया, वह एक राजा हुआ, वह एक राजा हुआ। इस तरह से गाइस जो हमारे वर्ड हुए बी के रूप में, एज, एम, आर, वाज, वेयर जो वर्ड है वह हमारा कनेक्टिव वर्ड के रूप में हो गया, संयोजक क्रिया के रूप में। और यहाँ पर भी ग्रीव और बिकेम, बिकेम शब्द क्या हो गए यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में हो गए, मतलब संयोजन क्रिया के रूप में बन गए हमारे। अब हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीजें इसके बारे में बिंदु देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस नोट शुड बी राइट डाउन, नोट डाउन, ठीक है, नोटेड डाउन। यह जो है कि आपको टॉपिक लिखना होगा, लिख लीजिएगा जरूर कि लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन या नाउन से होने वाले, नाउन का कार्य करने वाले शब्द, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव से कार्य करने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन और एडजेक्टिव होता है, हमने लिख दिया। नाउन या नाउन, नाउन का कार्य करने वाले शब्द, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव का कार्य करने वाले शब्द, ऐसे भी कर सकते हैं। तो नाइन यहाँ लिख दिया, हमने क्या लिखा कि कॉम्प्लीमेंट जो है नाउन, नाउन और एडजेक्टिव होता है क्या, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, जो वाक्य जोड़ने वाला होता है। जैसे ही ये डॉक्टर, मैंने बताया ना डॉक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट रूप में जो हुए हैं, यही सब किंग है, यंग है, ठीक है। क्या हो सकता है, देखिए यंग क्या है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, किंग क्या है हमारा नाउन है, डॉक्टर क्या है नाउन है, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव, या नाउन का कार्य करने वाले शब्द या एडजेक्टिव कार्य करने वाले शब्द हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाइए, कम गो गेट, यह लाइन देखिएगा, कम गो गेट, ग्रो, फील, रन, इतने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, खासकर 5 वर्ड, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, भूलेंगे नहीं आप। तो कम गो गेट जो है कि ग्रो और फील, रन के साथ केवल एडजेक्टिव या पार्टिसिपल ही कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग होते हैं। यह वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या लिखा, कम माने आना, गो माने जाना, आना जाना ऐसे याद कर सकते हैं, आना जाना, गेट प्राप्त करना, ठीक है, ग्रो बढ़ना उगना, फील अनुभव करना, रन माने होता है दौड़ना, ठीक है। इसके साथ जो है केवल एडजेक्टिव ही आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल नीचे दिया हूं, एडजेक्टिव आते हैं या पार्टिसिपल ही कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लिखा है मैंने कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कंप्लीमेंट होता है पूरक, कंप्लीमेंट में क्या होता है पूरक, मैं कई बार इसको बता भी दिया, फिर लिख दिया मैं, कंप्लीमेंट होता है पूरक, ये जो कंप्लीमेंट है हमारा, ठीक है।
अब देखिए सी फेल्ट इंसल्टेड, सी फेल्ट क्या है, इंसल्टेड, ये हमारा पार्टिसिपल कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है, देखिएगा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल देख रहे हैं, मैंने बताया ना, या तो पार्टिसिपल कार्य करेंगे या फिर जो है एडजेक्टिव कार्य करेंगे। तो ही फेल्ट इंसल्टेड, और यह हर ड्रीम बिकेम कम, देखिएगा सी फेल्ट इंसल्टेड पार्टिसिपल के रूप में हुआ, पूरक है। और ये क्या है दूसरा नंबर, हर ड्रीम केम ट्रू, ये जो हर ड्रीम केम ट्रू जो शब्द आ गया, यह क्या है, इसमें ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में हो गया। और फिर तीसरा क्या है, योर सिस्टर ग्रीव एनॉइड, एनॉइड वर्ड हमारा कैसा हो गया, ये हमारा पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हुआ, किसके रूप में, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूप में हुआ। ठीक है भाई, अब आई होप कि मैं आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। यह मैंने नोट में जो लिखा, क्या मैंने नोट लिखा, कम, गो, गेट, ग्रो, फील, रन के साथ केवल एडजेक्टिव या पार्टिसिपल ही कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सी फेल्ट इंसल्टेड, सी फेल्ट इंसल्टेड हुआ, बेइज्जती का अनुभव किया, अनुभव की, या पार्टिसिपल के रूप में हो गया। हर ड्रीम केम ट्रू, उसका जो स्वप्न था सच हो गया, एडजेक्टिव रूप में है। हर कह रहा है योर सिस्टर ग्रीव एनॉइड, ANNOYED, एनॉइड से तंग होना, परेशान होना, या पार्टिसिपल के रूप में हो गया। ठीक है गाइस, अब हम आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब पर। किस पे आ जाते हैं, इस टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट डाउन करिएगा। मैं अब आ जाता हूं फ्रेजल के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। हाँ गाइस, अब हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब बहुत बड़ी टॉपिक है, फ्रेजल वर्ब लास्ट है हमारा, फाइनाइट वर्ब का लास्ट टॉपिक है। हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और फिर इसके बाद में लिंकिंग वर्ब, और लास्ट में फ्रेजल वर्ब के बारे में लोग अध्ययन करने वाले हैं। इस पर थोड़ा गौर करिएगा। फ्रेजल वर्ब, PHRASALVERB, फ्रेजल वर्ब में होता है संयुक्त क्रिया। क्या होता है, संयुक्त क्रिया, फ्रेजल वर्ब। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, इसकी डिफिनेशन देखते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। देखिए, जब वर्ब के साथ, मैंने लिखा है कि जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, ठीक है, जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो वह वास्तविक अर्थ से भिन्न हो जाता है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन कभी कभी एडवर्ब का कार्य भी करते हैं। थोड़ा सा कम समझ आ रहा है, मैं समझ रहा हूं बात को। ऐसे समझिएगा कि जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मिल जाए, ठीक है, जैसे गो माने जाना होता है, और ऑन शब्द जोड़ दिए, गो ऑन माने जारी रहना। तो कहने का मतलब जो हमने लिखा है, इसको समझाने का मतलब यह है कि जब क्रिया के साथ प्रीपोजिशन मतलब समुच्चय बोधक, संबंध बोधक अव्यय मिल जाए और उसका अर्थ भिन्न हो जाए, गो माने जाना और गो ऑन माने जारी रहना, मैंने बताया ना। तो ये चीज है। तो टेक माने लेना होता है, टेक ऑफ माने कपड़े उतारना, पुट माने होता है पहनना होता है, पुट माने रखना होता है, तो पुट ऑन माने पहनना होता है। इस तरह से जितने भी वर्ड हैं, कहने का मतलब हमने बताया है कि जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और वह उसका अर्थ ही अलग बदल जाता है, तो किसे क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। हम इसको सीधी सी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वर्ब माने क्रिया के साथ प्रीपोजिशन ही प्रयोग किया जाता है और वह जब वो वर्ब का कार्य करे, उसी का कहेंगे फ्रेजल वर्ब। जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मिलकर के वर्ब का कार्य करे, जब वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर वर्ब का कार्य करे तो क्या कहलाते हैं, वह फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। यह फ्रेजल वर्ब हमारा एडवर्ब के रूप में भी कार्य करता है, कभी कभी एडवर्ब के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का कभी कभी क्या करता है, एडवर्ब का भी कार्य करता है। जब वह जुड़ेगा तो एडवर्ब काम करेगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं वर्ब, VERB, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर के जो जुगलबंदी करके जो भी कार्य करते हैं वह क्या माना जाते हैं, फ्रेजल वर्ब। मतलब केवल वर्ब नहीं, केवल प्रीपोजिशन नहीं, वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर काम करने वाले क्या माना जाते हैं, फ्रेजल वर्ब, संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब मैं देखिए थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं लिया हूं क्योंकि फ्रेजल वर्ब तो 250, 300, 500 से कम नहीं है। अगर देखेंगे बहुत ज्यादा है, उसको आप बुक में तलाश कर लीजिएगा, मिल जाएगा, या कभी कभी आने वाली वीडियो में हो सकता है समय आ जाएगा तो मैं इसको भी डिटेल में पूरा बता दूंगा। आज केवल मैं 10 वर्ड लिया हूं जो समझाने के लिए। जैसे बैक, देखिए बैक माने पीछे होता है, वर्ब है।
अब बैक आउट शब्द है, बैक आउट में होता है वादे से मुकर जाना, यही फ्रेजल वर्ब है। देखिए गाइज समझिएगा दोस्तों, बैक आउट माने क्या होता है, वादे से मुकर जाना। फिर क्या है, पुट ऑन, पुट माने देखिए रखना होता है, ऑन माने पर होता है, लेकिन जब पुट ऑन जब हो जाए तो माने पहनना, कपड़े पहनना। जैसे आई पुट ऑन द क्लॉथ एंड वेंट टू स्कूल, मैं कपड़े पहना और स्कूल चला गया। पुट इन माने प्रस्तुत करना, पुट इन द प्रूफ, पुट इन द प्रूफ बिफोर मी, मेरे सामने सबूत को प्रस्तुत करो। पुट इन माने प्रस्तुत करना, ठीक है। और पुट आउट माने बुझाना, पुट आउट द लैंप, पुट आउट द विक, पुट आउट द लाइट, इस तरह से हम कह सकते हैं। बुझाना मतलब बंद करना, लाइट जैसे जल रही है उसको हम बुझा देंगे, क्या कर जाएगा, बंद करना, बुझा देना हो जाता है। फिर क्या है, सेट इन, आरंभ करना। जैसे रिसेंटली माय ब्रदर सेट इन ए बिजनेस, मेरा भाई हाल में ही एक क्या किया, एक व्यापार आरंभ किया, धंधा आरंभ किया। सेट ऑफ माने प्रस्थान करना, सेट ऑफ माने कहता है प्रस्थान करना, ठीक है। सेट ऑफ माने कहता है प्रस्थान करना, कहीं जाने के लिए सेट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। फिर 7 नंबर आ जाए टेक अप, TAKEUP, टेक अप माने क्या होता है, घेरना, टेक अप माने घेरना या लपेटना। फिर क्या में टेक इन माने समझना, टेक इन माने क्या होता है, समझना। वर्क ऑन माने प्रभाव डालना, और वर्क आउट माने हल करना। इस तरह से गाइज हमने जो है समझाने का प्रयास किया। एग्जाम्पल इतना बहुत है, डिटेल में आप और भी किताब में सर्च करके देख लेंगे कि क्या होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब वही होता है जो क्रिया के साथ प्रीपोजिशन मिलकर के जो कार्य करे वो क्या कहलाते हैं, फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। क्रिया के साथ जो प्रीपोजिशन मिलकर कार्य करे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन का फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। तो गाइज आज मैंने वर्ब टॉपिक को वर्ब टॉपिक जो मेरा मेन था फाइनाइट वर्ब, फिर इसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो मैंने आज फाइनाइट वर्ब को मैंने आज फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बढ़िया सा डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे, कहीं हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो गाइज आज मेरा ये सत्र जो मैंने सेशन चलाया, मेरा जो क्लास था, आज मेरा जो लेक्चर था, किस तरह से आप लोगों को समझ में आया। आप लोगों को अगर अच्छी तरह समझ में आया होगा तो जरूर इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और जो नए व्यूअर हैं इसको सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा मनोबल भी बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकूं। गाइस यही मेरा उद्देश्य है आप लोगों से। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आप लोग अपने कार्य में जुटे रहें। हर कोई अपने कार्य रहे तो कोई दिक्कत नहीं होने पाए। मैं आपसे जो उम्मीद रखता हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ही चाहिए, और मुझको आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, इसलिए मैं बार-बार इस चीज़ को नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपने कार्य में लगा हूँ, आप लोग अपने काम करिए। एक डिसीजन लीजिए, कम से कम मुझे वीडियो को देखते समय आप ज़रूर 1, 2, 4 मित्रों को शेयर करना है, और कम से कम सब्सक्राइब भी कराना है मित्रों को। देखिए भाई आप लोग भी वीडियो देखिए, सर पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है, अच्छा लगे तो आप लाइक भी करते जाइए। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, आज मैं इसी पर अपना सेशन समाप्त करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बस इसी पर रुकता हूँ। जय हिंद।